हेलो गाइस, बीटी स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं शेयर्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पे 3 शेयर में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे है के आर बी एल। के आर बी एल लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे स्टॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे पिछले सारे स्टॉक के वीडियोस जाके देख सकते हो पिछले, ठीक है। आप मेरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरे स्टॉक है वो कितने पावरफुल यहाँ पे जो मैं आपको स्टॉक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो स्टॉक रिटर्न कितना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेशियो देखो, ठीक है, कि रेशियो मेरा कितना यहाँ पे है रेशियो। तो अब हम बात कर रहे थे के आर बी एल स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 355, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम किया है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे स्लोली स्लोली यहाँ पे ऊपर जा रहा है और स्टॉक यहाँ पे ठहरा हुआ है। आपको ये चीज यहाँ पे दिखता होगा। यहाँ पे मोमेंटम आया है फास्ट, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे स्लो ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्लो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। आपको दिखता होगा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे मार्किंग किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे गया, ठीक है। फर्स्ट मोमेंटम हुआ यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे मैं आपको सब डिलीट करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये जो लेवल था यहाँ पे 345 के लेवल को यहाँ पे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे 355.70 के ऊपर यहाँ पे जाएगा के आर बी एल स्टॉक, तो हम यहाँ पे स्टॉक को इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग करेंगे, किसके ऊपर? 355.70 के ऊपर हम यहाँ पे इमीडिएटली स्टॉक को बाइंग करेंगे। और हमारा एस एल यहाँ पे रहेगा 350 का, हमारे यहाँ पे 350, ठीक है। 350 का एस एल यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है। तो एस एल में यहाँ पे लिख देता हूँ 350। 350 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो हमें यहाँ पे इसको काट देना है। एस एल हमारा 350 का ही रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 350 के नीचे हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ये चीज समझ लेना। लॉस में हमें रुकना नहीं है, जितना डिसाइड किया उतना लॉस देके निकलो। गलत तो यहाँ पे सब होने वाले, पर यहाँ पे नुकसान कितना लेना है उसका लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहोगे। बाकी आप यहाँ पे 340 चला गया, 320 चला गया, आप यहाँ पे बेच ही नहीं रहे हो, खड़े हो, ऊपर आएगा उसकी राह में, तो ऐसा नहीं होता। हमने जो यहाँ पे डिसाइड किया है, रूल्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉलो करने के, हमने जो यहाँ पे डिसाइड किया है, ऐसा नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बात खत्म हो गया। फिर वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, निफ्टी कितना भी अच्छा दिखता हो, बैंक निफ्टी कितना अच्छा दिखता हो, ठीक है, तो उसको हम रहने देते हैं। हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने जैसा सोचा था, जैसा डिसाइड किया था, ऐसा वहां पे नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बात खत्म हो गया। सिंपल सा रूल है, पर यहाँ पे सिंपल से रूल को कोई यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए 99% लोग यहाँ पे नुकसान करते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा एस एल यहाँ पे रहेगा 350 का, यहाँ पे एस एल रहेगा। हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 361 का, हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 361 का। हमारा के आर बी एल में फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। सेकेंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 369 का। 369 का हमारा यहाँ पे सेकेंड टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा सेकेंड स्टॉक है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो, जमुना ऑटो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे ट्राई कर चुका है, ठीक है। 119 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 बार यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्किंग करके दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे 119 के लेवल को यहाँ पे 2 बार जमुना ऑटो यहाँ पे ट्राई कर चुका है ब्रेकआउट देने के लिए, पर यहाँ पे वापिस यहाँ से 119 के लेवल से यहाँ पे वापिस रिजेक्शन फेंक रहा है। यहाँ पे प्राइजेक्शन समझो, यहाँ पे गया वॉल्यूम के साथ, वापिस नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे 119 के लेवल को, ठीक है। वापिस यहाँ पे साइडवेज जोन में यहाँ पे रहा, वापिस यहाँ पे मोमेंटम करना चालू किया, पर वापिस यहाँ पे 119 के लेवल को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे 119 के लेवल को हमें बाइंग कब तक नहीं करना है, यहाँ पे समझो कि बाइंग कम करना है, कभी सेलिंग करना है, क्या करना है वो चीज यहाँ पे समझो।
वही चीज़ मैं आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे अभी मोमेंटम करना चालू किया है। स्टॉक ने यहाँ पे मोमेंटम करना चालू किया है। मोमेंटम करना चालू किया तो हम यहाँ पे अंधाधुंध बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है? एक लेवल हमारा होता है, डिसाइड किया होता है, उसके ऊपर जाके हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 119 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक जाएगा जमुना ऑटो, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे एसएल डालेंगे। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा 117 का हमारा पे एसएल रहेगा और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, एसएल में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा 117 का, ठीक है? 170 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा, ठीक है? हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 121 का, हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है? और हमारा सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है 124 का, ठीक है? हमारा सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है 124 का। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे अगर जिसकी जितनी मैं आपको पहले भी वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है? मैं अभी बार बार एक ही एक चीज में यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ जिसका जिसका लिमिट है, किसी का 500 से पेट भर रहा है, किसी का 1000 से पेट भर रहा है, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे देखो, किसी को अगर आप फर्स्ट टारगेट में अगर किसी को रुकना है, अगर यहाँ पे अगर अगर फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, किसी को सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे रुकना है तो वो रुक सकता है यहाँ पे। किसी को फर्स्ट टारगेट में किसी का पेट यहाँ पे भर जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे तो एग्जिट मार दो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ ना, परसेंटेज में काउंट करो तो भी यहाँ पे 2% हो रहा है, 1.71% हो रहा है, ठीक है? 2% दिन का बोलेगा तो किधर जाएगा? तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखो। तो जिसका किसी का 100 किलोमीटर दौड़ने का रेंज है, किसी का 50 में ही फुसकी हो जाता है, ठीक है? और कोई कोई तो यहाँ पे 10 किलोमीटर भी नहीं भागता है, ठीक है? तो हर किसी का यहाँ पे रेंज होता है अपना अपना, हर किसी का पेट होता है खाने का। कोई ज्यादा खा पाता है, कोई यहाँ पे कम यहाँ पे कम खा पाता है। तो वो हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है? जिसकी जितनी लिमिट है। फिर यहाँ पे साइकोलॉजी पे यहाँ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखो यहाँ पे, क्योंकि किसी किसी को यहाँ पे बड़ा पैसा दिखता है तो वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है? तो ये भी पैसा आता है वो भी खराब चीज है, पैसा जाता है तो भी खराब चीज है। यहाँ पे हमें बैलेंस रखना पड़ता है। पैसा आएगा तो हमें यहाँ पे बैलेंस रहना पड़ता है, ठीक है? हमारे माइंड सेट को हमारे यहाँ पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि लालच के चक्कर में वो जितना आया है वो भी गवाता है, बाकी घर का भी लेके जाता है, ठीक है? तो ये शेयर मार्केट ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा थर्ड स्टॉक यहाँ पे है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट, ठीक है? थर्ड स्टॉक हमारे यहाँ पे बर्जर पेंट, ठीक है? तो हम यहाँ पे बाइंग कभी करेंगे? बाइंग हम यहाँ पे तब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे बाइंग हम यहाँ पे 562, ठीक है, क्लोज यहाँ पे वर्जन पेड ने यहाँ पे क्लोजिंग का भी दिया है 562.90, मतलब 63 के वहाँ पे वर्जन पेड यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ पे स्टॉक फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर 562 के आजू बाजू यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये कई लेवल के आजू बाजू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं 562 के आजू बाजू यहाँ पे स्टॉक ओपन हो रहा है। फ्लैट ओपनिंग अगर 63 के आजू बाजू स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है 562 के आजू बाजू स्टॉक यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 562 के आजू बाजू हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है, स्टॉक। और 563 यहाँ पे ओपन हो रहा है तो भी हम यहाँ पे स्टॉक को बाइंग करेंगे। हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा 555 का। एसएल हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? एसएल में यहाँ पे लिख देता हूँ, एसएल हमारा 555 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा 555, ठीक है? यहाँ पे लिखने को नहीं जम रहा है तो आप यहाँ पे समझ लेना। और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, बुक और पेन लेके यहाँ पे बैठो, लेवल सारे यहाँ पे मार्क कर लो, लिख लो, मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेड में यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम करना चालू किया है, ठीक है? एक चीज यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने कर चुका है। अब देखो यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है, यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है? 563 के वहां पे स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है भाई, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है? अभी कल हमें बाइंग कभी करना है कि कल अगर यहाँ पे 562 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग हो रहा है तो हम इसको बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे 559, 561, यहाँ पे 15 मिनट्स कैंडल खुलता है, हमें नीचे आ जा रहा है, तो हम अभी तो ये स्टॉक को हम छोड़ देंगे। हमें यहाँ पे बाइंग करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया है, वैसे यहाँ पे स्टॉक ने मोमेंटम किया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है?
तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 571 का। हमारा फर्स्ट टारगेट का निकल के आ रहा है 571 का, हमारे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 578 का। 578 का हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं आपको सब यहाँ पे प्राइजेक्शन सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, तो आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे बुक और पेन लेके बैठो, लिखो। यहाँ पे आप स्क्रीन पे मार्क कर लो मेरे लेवल जितने हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सुबह मार्केट खुल रहा है, लिखा रहेगा बुक के सामने, बुक लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप रात को सो जाओगे तो सुबह पूरा आपका माइंड पूरा यहाँ पे वॉश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा माइंड किसी को तो यहाँ पे रात को क्या किया रहता है वो यहाँ पे याद नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे, और यहाँ पे शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे आप स्क्रीन देखना चालू करोगे ना तो सब चीज़ यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, जो लिखा रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बुक सामने लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे मार्क किया था, लेवल मैंने लिखा हुआ था। तो बाकी तो जिसकी जिसकी जैसी इच्छा। तो आई होप गाइज मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे, मेरे नॉलेज आपको जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे वो अच्छा लगता होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।